जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं गुरु जी के आशीर्वाद से शेयर कर रही हूँ। मैं उनके मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 2 साल से गुरु जी ने मुझे अपने आशीर्वाद से अपने साथ जोड़ा है। मेरा हाथ उन्होंने थामा है और गुरुजी मेरे घर में स्वरूप के रूप में आए और और मैंने वो स्वरूप अपने ड्राइंग रूम में रख दिया। तब मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। बस इतना है कि मैं संत, महात्मा, गुरुओं की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। फिर पड़ोस की एक आंटी ने सत्संग में मुझे बुलाया। मैं जब इनका सत्संग सुना तो मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ और इनके बारे में जानने की जिज्ञासा मन में होने लगी। तब मैं इनको फॉलो करना शुरू हो गई। जब मोबाइल में इनके सत्संग अपने आप आने लगे, मेरे सारे सवालों के जवाब मेरे गुरुजी महाराज जी ने मुझे दिए। मैं सोचने लगी थी, ये गुरुजी कहाँ रहते हैं, कहाँ इनका आश्रम है। ये सब बातों के मेरे मन में जो भी सवाल थे, वो गुरुजी ने मुझे सब सत्संग के थ्रू मेरे को पूरे क्लियर किए। गुरुजी के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है और जितना मैं उनके बारे में सत्संग सुनती या उनके बारे में जितना पढ़ती, उतना ही उनके प्रति मेरा लगाव बढ़ता गया। तो मन में ये हुआ कि यही मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी ने मुझे चुना है और सच में गुरुजी बहुत ही दयालु हैं। मैसेज के द्वारा हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमसे अच्छे काम करवाते हैं। इनके आशीर्वाद से मैं अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करने लगी हूँ। जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी को अपने साथ ही फील करती हूँ। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और फैमिली के साथ बुलाया, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पति अंकल इन सब बातों में बिलीव नहीं करते हैं। और वहाँ पे हमने जाके चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, गुरुजी ने अपना प्रसाद खाने का, अपना प्रसाद बड़े ही प्यार से हम लोगों ने प्रसाद लिया। और ये सब गुरु महाराज जी की ही कृपा है जो उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। और उनकी ही कृपा है। मेरे प्यारे गुरुजी, आपकी कृपा से मैं माता वैष्णो देवी के दरबार में भी दर्शन करने के लिए गई और आपने इतने अच्छे से दर्शन करवाए, शायद ही ज़िंदगी में कभी ऐसे पहले हुए हों। आपने मुझे उनकी आरती में बिठाया और गुरुजी की इतनी कृपा है कि मेरी सारी बीमारियों को ठीक कर रहे हों आप। आपका आशीर्वाद मेरे बच्चे पे हमेशा बना रहे। मैं अपनी लाइफ में अच्छे काम करे, अच्छा इंसान बने, उसको सही रास्ते पे चलाना मेरे गुरुजी महाराज। आपकी कृपा बनी रहे हमेशा गुरुजी। जो सत्संग शेयर करते हैं हमारा, उन संगत जी का आंटी और अंकल को भी मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ। कितनी बड़ी सेवा है ये गुरु चरणों में जो आप कर रहे हैं। और गुरुजी महाराज जी
हमें भी कभी कोई सेवा करने का मौका मिले तो ये बहुत सौभाग्य होगा हमारा। गुरु जी से मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ कि यही अरदास करती हूँ कि आप मुझे जो आपका जन्म स्थल है डुगरी में आप हमें बुलाएं, यही अरदास करती हूँ गुरु जी। और गुरु जी की बहुत कृपा मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, गुरु जी ने मुझे अपने चरण कमलों में जोड़ा है। बहुत सत्संग गुरु जी ने मुझे सुनवाए, कितने सत्संग में मुझे बुलाया और इतने अच्छे से बिठाया, इतने अच्छे से अपने दर्शन हुए। ये सब आपकी कृपा से हैं गुरु जी महाराज जी। और आपने मुझे देखा कि घर में बहुत काम करती है, सबके लिए बहुत करती है, थक जाती है, इसलिए आपने मुझे छुट्टियों के आराम करने के लिए मुझे मेरे पति के यहाँ भेज दिया। और मैं कितने आराम से 10-12 दिन हो गए मैं यहाँ रह रही हूँ। इतना आराम करवाया आपने गुरु जी महाराज। ये सब आपकी कृपा से है, मैं सब जानती हूँ। जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, सब आपकी कृपा से। इतना मैं फ़ील करती हूँ गुरु जी महाराज जी। मैं यही प्रार्थना करती हूँ आपसे कि मैं हमेशा आपसे जुड़ी रहूँ, चाहे दुख आए सुख आए, बस आप मेरा साथ ना छोड़ें। और मुझे हिम्मत, मैं बहुत ही इमोशनल तरह की लेडी हूँ। मुझे आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सिखाया और ये सब आपकी कृपा से ही हुआ है। ऐसे ही मुझे आप हिम्मत दें हर सिचुएशन से लड़ने की, और आप हमेशा हमारे साथ रहें, मेरे परिवार के साथ रहें। और सब कुछ बिन मांगे आपके आशीर्वाद से, कृपा है उस माता रानी की, आपकी। और आपने मुझे इस रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित किया और मैं अच्छे से चलूँ, यही चाहती हूँ गुरु जी महाराज जी। और आप मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हैं, और जिससे मेरा हौसला बढ़ता है और मुझे लगता है कि हाँ, ये मैं कर पाऊँगी। और बस आपके आशीर्वाद से मैं ये सब करूँ। आप मुझे बड़े अच्छे इलाज भी बताते हैं, कुछ कभी कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन सोचती हूँ कि नहीं, आपने जो कहा है वो मैं करूँ, और मैं करूँगी, चाहे देर हो जाए। लेकिन गुरुजी महाराज जी, मैं आपकी बात जहाँ तक हो सके मैं करूँगी। मैं आपकी सेवा नहीं कर पाती हूँ इतनी, लेकिन मैं सोचती ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे करूँगी मैं। मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर करूँगी, आपकी सेवा में रहूँ हमेशा। और बाकी आप सब जानते हैं गुरुजी महाराज जी, आपसे यही अरदास है कि मैंने अपने भाई के लिए आपसे अरदास की थी गुरु महाराज जी, उसको भी अब धीरे-धीरे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया आपके आशीर्वाद से। और मैं भी चाहती हूँ कि वो आपसे जुड़ जाए, क्योंकि वो शिव भोलेनाथ जी का भक्त है और आप भी उन्हीं का रूप हो। और आप उसे अपने साथ जोड़ें, उसको समझदार बनाएँ। यही चाहती हूँ गुरु जी महाराज जी। सब अच्छा हो, शांति रहे इस विश्व में। जय गुरु जी महाराज जी। आपका आशीर्वाद बना रहे, यही चाहती हूँ मैं। और सब संगत पे आपका आशीर्वाद बने है, और आपको चरण कमलों में मैं कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ। जो आपने बुलवाया मैंने बोला गुरु जी महाराज जी, और मेरी भूलों को, इस बेटी की कुछ गलतियों को आप क्षमा करें। मैं विराम करती हूँ अपनी बोली को। अगले सत्संग के लिए ज़रूर मैं
अच्छा हो, ऐसे ही प्यारा सा आपके आशीर्वाद से प्यारा सा सत्संग फिर से करूं और आपके मंत्र से मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम।